आज हम बात करने वाले हैं एप्पल के 6 ऐसे कारनामों के बारे में जिससे एप्पल ने लोगों के साथ चीट किया और धोखा दिया जस्ट टू अर्न मनी। नंबर 1, 2016 में एप्पल ने अपने फ़ोन्स में से हेडफोन जैक को ही हटा दिया। इसके पीछे उन्होंने लॉजिक ये दिया कि हेडफोन जैक जो होता है वो एक 3.5 mm का एक मैंडेटरी डायमीटर होता है, जिसको अगर हम हटा दें तो फ़ोन ज़्यादा पतले हो सकते हैं और हम बेटर वाटर रेजिस्टेंस दे पाएंगे। ये एप्पल का कहना था, इसके पीछे लॉजिक एप्पल ने ये दिया। पर एक्चुअल कहानी ये थी कि उस वक्त एप्पल अपने एयरपॉड्स को मार्केट में ऑलरेडी ला चुका था। अगर 3.5 mm जैक के ज़रिए आप ईयरफोन यूज़ करते हैं जो कि 150 रुपये में भी आ जाते हैं, तभी भी अभी भी आते हैं, तो एयरपॉड्स जो कि उस ज़माने में 13-14 हज़ार के आते थे वो कोई खरीदने वाले थे नहीं। तो एप्पल को ये चीज़ बहुत ही जल्दी समझ में आ गया कि हमारे एयरपॉड्स तभी बिकेंगे जब हम वायर्ड ईयरफोन का जो रास्ता है उसे ही कट कर दें। तो इसके लिए एप्पल ये समझ में आया कि हम 3.5 mm जैक को ही हटा देते हैं। देखिए, ये चीज़ अगर कोई छोटी कंपनी करती तो बहुत बड़ा, मतलब इसके बारे में बहुत चर्चा होती, इसके बारे में प्रोटेस्ट होते, पर चूंकि एप्पल एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, एप्पल कुछ भी करता है तो लोग उसको फॉलो करते हैं उसके अगेंस्ट जाने के बजाय। तो एप्पल ने तब से 3.5 mm जैक को हटा दिया अपने फ़ोन से ताकि एयरपॉड्स बिक सके, और वही होता है, एयरपॉड्स बिक रहे हैं जो आज के ज़माने में 20-22-24 हज़ार के भी मिलते हैं। नंबर 2 पॉइंट, 2020 में एप्पल ने एक और कांड किया। उन्होंने चार्जिंग ब्रिक को ही अपने बॉक्स से हटा दिया। जी हाँ, चार्जिंग ब्रिक से आपको अपने बॉक्स से हटा देने का जो सिलसिला है वो एप्पल ने ही शुरू किया था। उसके पीछे ऑफकोर्स एप्पल ने कुछ लॉजिक भी दिया होगा, क्योंकि एप्पल बहुत ही चालू है। तो उन्होंने लॉजिक ये दिया कि ज़्यादातर यूजर्स के पास ऑलरेडी अपने प्री एग्जिस्टिंग डिवाइसेस के चार्जिंग ब्रिक होते हैं जिससे वो अपने नए फ़ोन्स को चार्ज कर सकते हैं। तो हमें और ज़्यादा चार्जर्स बनाने की ज़रूरत ही क्या है? जब आपके पुराने चार्जर से आपके नए फ़ोन चार्ज हो सकते हैं, तो ज़्यादा चार्जर बना के आप प्रोडक्शन को ज़्यादा बना रहे हैं, जिससे प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँच रहा है, वेस्ट ज़्यादा जनरेट हो रहा है। तो अगर हम उतने ही चार्जर्स बनाएं जितने ज़रूरी है, तो हम इन वेस्ट जनरेशन को रोक सकते हैं, कार्बन एमिशन को रोक सकते हैं। साथ ही साथ चार्जिंग ब्रिक ना देने से बॉक्स का साइज भी पतला हो जाएगा, जिससे विथ सेम अमाउंट ऑफ कार्टन मोर बॉक्सेस कैन बी पैक्ड, मोर आईफोन्स कैन बी पैक्ड, मतलब ज़्यादा आईफोन्स पैक हो सकेंगे उन्हीं नंबर ऑफ कार्टन से। ये एप्पल का कहना था। पर इसके पीछे की कहानी ये थी कि एप्पल हमेशा पैसे कमाने के बारे में सोचता है, वो लोगों के बारे में कभी नहीं सोचता है। ये बात तो तय है, ये बात आप लिख लो। हाँ, ये बात सच है, बहुत ही गंदा सुनने में है पर ये बात सच है। ज़्यादातर लोग मेरे अगेंस्ट जाएंगे पर ये बात सच है। एप्पल लोगों के बारे में कभी सोचता नहीं, वो हमेशा पैसे कमाने के बारे में सोचता है। तो उसे लगा कि हम चार्जिंग ब्रिक जो है ये तो फ्री में दे रहे हैं, तो अगर हम इसे ना दें, देखिए अगर 100 में से 50 लोग भी चार्जिंग ब्रिक को खरीदते हैं, जो कि बहुत महंगा मिलता है, एप्पल का ऑफकोर्स हर चीज़ महंगा होता है, तो उससे ये होगा कि उनको एक और मनी मेकिंग चीज़ मिल गई चार्जिंग ब्रिक को अलग से बेचकर। तो ये हुआ। तीसरा पॉइंट है कि एप्पल कभी भी अपने बैटरी इमेज को रिवील नहीं करता। आप देखेंगे एप्पल का कोई भी फ़ोन हो, एप्पल के एकदम पुराने ज़माने से एप्पल 6, 7, 8, 9, 10 चले आ रहा है। एप्पल करता है ऑल डे बैटरी लाइफ, ऑल डे बैटरी लाइफ, ऑल डे बैटरी लाइफ। और हर एक बार जब नया फ़ोन आता है तो एप्पल कहता है कि उसकी बैटरी लाइफ पहले से बेहतर हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ कितनी बेहतर हुई है। आईफोन 17 में बैटरी mAh एक्चुअल में है 37 to 13,800 mAh। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 3700 mAh। जी हाँ, आपने सही सुना, 3700 mAh, जहाँ पर आज के ज़माने में ज़्यादातर फ़ोन्स 6,000 से 7,000 से 8,000 इवन 10,000 mAh तक भी आ गए हैं। एप्पल 17 में 3700 mAh की बैटरी है, इसीलिए एप्पल रिवील नहीं करता। हाँ, उनके प्रोसेसर काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड होते हैं जिससे कि बैटरी कम से कम एक दिन तक चल ही जाती है, पर फिर भी mAh को रिवील ना करना भी एक धोखा है, बैटरी mAh को रिवील ना करना। एप्पल 17 प्रो मैक्स में 5100 mAh की बैटरी है, जो उनका हायर मॉडल है। 3 हो गया। चौथा पॉइंट है साइज़ छोटा रखना। क्या अगर आपने एप्पल डिवाइस यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि एप्पल के जो एंट्री लेवल फ़ोन होते हैं, जैसे कि 17, मैं 17 प्रो और मैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 17, वो हमेशा 6 इंच का होता है, अराउंड 6 इंच। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो फ़ोन बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स नहीं बिकने वाले। हाँ, उसमें कुछ और भी बेटर फीचर्स होते हैं, पर आप फीचर्स बाद में जाते हैं। जब आप साइज़ थोड़ा बड़ा देखते हैं, आप उसके पीछे ज़्यादा, मतलब जो विजिबल चीज़ है आप उसके पीछे पहले जाते हैं। तो जो एंट्री लेवल फ़ोन होता है एप्पल का, वो हमेशा अराउंड 6 इंच का होता है। ये लोगों के साथ तो एक धोखा ही है ना,
क्योंकि आप एंड्रॉयड कोई भी फ़ोन ले लीजिए वो 6.5 इंच से ऊपर का ही होता है। इनफैक्ट 6 इंच का फ़ोन, 6.5 इंच का फ़ोन भी हमारे हाथों में आजकल छोटा लगता है, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं इस चीज़ के। 6.6, 6.7, 6.8 इंच का फ़ोन देख कर हम आदी हो चुके हैं। तो 6 इंच का फ़ोन तो बहुत छोटा लगता है, पर एप्पल ये डेलिबरेटली करता है ताकि वो अपने हायर मॉडल्स को बेच सके। चौथा पॉइंट ये हुआ कि एप्पल अभी भी ओल्ड डिज़ाइन के साथ क्यों चल रहा है। क्या आपने कभी सोचा है? एप्पल दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है, उसके पास वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स हैं, अभी भी वही ओल्ड डिज़ाइन के साथ चल रहा है, विद सेम कैमरा नॉच, कैमरा मॉड्यूल एंड वही सामने वाला जो नॉच है, बड़ा सा नॉच। ऐसा क्यों चल रहा है? क्या एप्पल अपनी इंप्रूवमेंट्स में फेल हो रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं है। एप्पल चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो चाहे तो ट्रांसपेरेंट फ़ोन भी निकाल सकता है, उसके पास सारे डिज़ाइन ऑलरेडी मौजूद है। बिलीव मी, ये वो कह नहीं रहा है, पर बिलीव मी उसके पास सारे डिज़ाइन मौजूद है, वो कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो वो वायरलेस डिस्प्ले भी बना दे, उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है। वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जब भी वो कुछ टेक्नोलॉजी में नया करने वाला होता है, या फिर जब भी वो अपने फ़ोन्स में बिल्कुल भी कुछ नया चीज़ लाने वाला है, वो उसे बहुत बड़ा लीप की तरह दिखाएगा, कि बहुत बड़ा उछाल। उसके लिए वो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा वैल्यू, जो बहुत ज़्यादा प्राइस को चार्ज करेगा। तो ऑल ऑफ अ सडन अगर उसे पता है कि ऑल ऑफ अ सडन अगर हम कैमरा मॉडल को बिल्कुल चेंज कर दें या फिर नॉच को बिल्कुल से हटा दें, तो उसके लिए हम कुछ अलग से चार्ज नहीं कर सकते। इसलिए एप्पल ये चीज़ ग्रेजुअली करता है, धीरे धीरे, क्योंकि उसे हर साल एक फ़ोन निकालना ही है। तो इसलिए एप्पल धीरे धीरे इन सब चीज़ों को लागू करता है। पर उसके पास आई फर्मली बिलीव कि उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो अभी के डिज़ाइन के से भी 10 गुना ज़्यादा बेटर डिज़ाइन बना सकता है इस वक्त, पर वो जानबूझकर नहीं दे रहा है। पांचवा पॉइंट, सॉफ्टवेयर अपडेट्स। ये तो आप सब जानते हैं कि एप्पल जब भी अपने नए फ़ोन्स को मार्केट में लाता है, उससे पहले जो पुराने फ़ोन्स होते हैं उसमें एक सॉफ्टवेयर अपडेट ट्रिगर होता है। आप उस सॉफ्टवेयर अपडेट को करते हैं और जिससे आपका फ़ोन स्लो हो जाता है। इससे क्या होता है कि आप नए फ़ोन लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं, है ना? क्योंकि अगर आपका पुराना फ़ोन स्लो हो जाएगा तो ऑफकोर्स आपको समझ में आएगा कि नहीं भाई, एक नया फ़ोन ले लो, क्योंकि पुराना फ़ोन अब उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो ये भी एक लोगों के साथ धोखा है, ये मैं मानता हूँ। और नंबर 6 पॉइंट है जो कि मुझे बहुत ही अजीब लगता है जब मैंने पहली बार सुना या पहली बार देखा, तो एप्पल इंटेलिजेंस फेल हो रहा है। क्यों? कोइंसिडेंस या एक डिलिबरेट स्ट्रैटेजी है? मुझे लगता है ये एक डिलिबरेट स्ट्रैटेजी है। जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि एप्पल के पास वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स मौजूद हैं और एप्पल एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो जहाँ पर आज के ज़माने में सैमसंग और हुआवे और भी बहुत सारी कंपनियाँ, ओप्पो हो गया, वन प्लस हो गया, वो उनकी अपनी इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इतना अच्छा काम कर रही है। सैमसंग तो बेस्ट है उन सब में। तो एप्पल का इंटेलिजेंस इतनी बुरी तरीके से फेल क्यों हो रहा है? बहुत सारे मतलब वीडियोस में आपने देखा होगा। एग्जांपल के तौर पर अगर हम किसी भी बैकग्राउंड में से किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करते हैं, इरेज करते हैं, तो एप्पल का इंटेलिजेंस उसमें सबसे वर्स्ट परफॉर्म करता है। तो एप्पल इंटेलिजेंस इतना मतलब ख़राब तरीके से फेल क्यों हो रहा है? क्या एप्पल इस पर काम नहीं कर रही है? अरे भाई, एप्पल जानबूझकर ये कर रही है, क्योंकि जिस दिन एप्पल इंटेलिजेंस बहुत बेटर परफॉर्म करने लगेगी, उस दिन भी एप्पल आपसे बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा। हो सकता है कुछ पेड सब्सक्रिप्शन ही डाल दे कि भाई हमारा पेड ये आप सर्विस लोगे तो ये एप्पल इंटेलिजेंस इसमें बेस्ट तरीके से काम करेगा, अगर नहीं लोगे तो ऐसे ही काम करेगा। और एप्पल यूजर्स करेंगे भी ऐसा, क्योंकि उन्हें लगता है एप्पल के कुछ भी सर्विसेज अवेल करने से, एप्पल के डिवाइसेस रखने से वो प्रीमियम दिखते हैं। ये सारी चीज़ें एप्पल ओवर द ईयर्स हमारे साथ करता आया है, धोखा करता आया है, और हम इस धोखे का शिकार लगातार होते जा रहे हैं। हम जानते हैं कि एप्पल हमारे साथ चीट कर रहा है, और फिर भी हम ये करते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक चलता है कि एप्पल डिवाइसेस ओन करना मतलब अपने आप को एक प्रीमियम दिखाना। आपको पता है, बहुत सारी डिलीवरी बॉयज़ के साथ भी मैंने बात किया, वो कहते हैं कि हम आईफोन्स को ऐसे जगह पर डिलीवर करते हैं जहाँ पर झुग्गी बस्ती और मतलब बहुत ही गरीब बस्तियों में, झोपड़पट्टियों में वो एप्पल आईफोन्स को डिलीवर करते हैं। मतलब सोचो, जहाँ पर मतलब सॉरी टू से कि लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है अपनी रोज़ की ज़िंदगी जीने में, वहाँ पर भी बच्चे या फिर जो भी कहूँ टीनेजर्स आईफोन्स ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आईफोन्स हमारे पास होगा तो हम समाज में हमारा एक अलग ही रुतबा होगा, ऐसा उन्हें लगता है। इन सब चीज़ों का एप्पल फ़ायदा उठाता है, इमोशंस के साथ लोगों को खेलता रहे हमेशा के साथ। और आपको यूँ ही, अगर आप यूँ ही धोखे में फंसते जाएंगे तो एप्पल कंपनी जो है, सोचिए 1.5 लाख का फ़ोन और उसका डिज़ाइन वही पुराना, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकदम ख़राब,
उसमें आपको चार्जिंग ब्रिक मिलता नहीं है और फिर वो 2 साल बाद स्लो हो जाता है, चूँकि आप एक नया डिवाइस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में। अब क्या ही कहूँ, ठीक है, आपको जैसा लगे। अगर आप एप्पल के फ़ैन हैं तो मुझे कमेंट में 10 गालियाँ लिख के जाइए, और अगर आपको वीडियो सही लगा हो कि मैंने कुछ अच्छा बोला हो तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो करिए, अगर नहीं लगता करना है तो फिर भी कर ही दीजिए ना, क्या होगा, पैसा थोड़ी खर्च होगा।